कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर सुन सकते हैं। जब किसी को आपके होने और ना होने से कोई फ़र्क ना पड़े, तो उसे बार बार ये एहसास दिलाना बेकार है कि हम तुम्हारे पास हैं। ज़िंदगी की राहों में ये कहानी सभी की है दोस्तों, कि हम सफ़र कोई और है और हम राज कोई और है। अगली सुबह रागिनी अपने पति को ऑफिस भेज दिया और बेटे को स्कूल और बच्चे को तैयार करके किचन में काम कर रही थी कि उसे दीपक की याद आई और उसने उसे कॉल किया। गुड मॉर्निंग दीपक, क्या कर रहे हैं आप? दीपक ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हें याद कर रहा था और तुमने फ़ोन कर दिया। कैसी हो तुम? नाश्ता कर ली? तबीयत कैसी है तुम्हारी? ये सब सुनकर शामली ने कहा, मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आपने नाश्ता किया? नहीं, अभी तक किसी ने पूछा नहीं। मेरे घर में किसी को मुझसे नहीं मतलब है, बस उन्हें अपना काम हो जाना चाहिए टाइम से, उन्हें पैसे मिल जाना चाहिए। बाकी मैं कैसा हूँ, खाना खाया या नहीं, नाश्ता किया या नहीं, किसी को मुझसे मतलब नहीं है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? ये सब सुनकर शामली की आंखें भर आई। फिर भी उसने बातें बदल कर कहा, आपको याद है दीपक, हम लोग कैसे शादी में एंजॉय किए थे और कैसे आपने मुझे, आप बहुत ही शरारती थे उस वक्त। ये सब कैसे हुआ? दीपक, क्या आपको कोई लड़की पसंद नहीं आई? दीपक ने बताया, तुमने मना कर दिया तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने उसी दिन सोचा कि मैं किसी और से प्यार नहीं करूँगा। और मुझे जब भी किसी भी लड़की को दिखाया जाता तो मुझे कोई पसंद नहीं आती। एक लड़की में तुम्हारा चेहरा दिखा तो मैं सोचा चलो ये ठीक है, पर जैसे ही मैंने उससे थोड़ी बात करने की कोशिश किया तो वो भाव खाने लगी, तो मैंने उसे मना कर दिया। और एक लड़की और मिली, मेरे चचेरे भाई की साली, तो वो मुझे देखकर बोली मुझसे शादी करना चाहती है। मैंने मना किया तो वो मुझसे उदास हो गई। मैंने जब उससे गौर किया तो वो तुम्हारी जैसी लग रही थी, पर तुम्हारी जैसी थी नहीं। मैंने उस वक्त उसे खुश करने के लिए कहा, ठीक है, पर अपने पापा से बात कर लो। तो वो मुझसे बोली कि आप अपनी कमाई थोड़ा ज़्यादा बता देना, मैं अपने पापा से झूठ बोल दूँगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने कहा मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वो थोड़ा गुस्सा हो गई और मुझे बुरा बुरा बोलने लगी। कहने लगी, मैंने तो तुम पर तरस खाकर शादी के लिए बोला था, तुमसे बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा मुझे, वह तो तुम मुझे देखने में बहुत अलग लग रहे थे, इसलिए मैंने कहा माफ़ कर देना, मैं अपने पापा की पसंद के लड़के से शादी करूँगी, तुम्हारी तरफ देखूँगी भी नहीं। और इसी तरह से जब भी किसी की बात होती किसी ना किसी वजह से समाप्त हो जाती और मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। दोनों बातें करते करते एक दूसरे में खो गए। तभी दीपक ने कहा, और तुम बताओ, तुम्हें मेरी याद कभी नहीं आई? शामली ने कहा, मैं तो आपको कभी भूल ही नहीं पाई और भगवान ने मेरे साथ जैसा किया कैसे भूल पाती आपको। आपका वो प्यारा सा एहसास ही तो मुझे ज़िंदा रखा है, वरना मेरी ज़िंदगी में मेरे ये दोनों बच्चे ही हैं। मैंने तो आपसे मजाक में कहा कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, पर मैं उस दिन के बाद केवल आपके ही सपनों में खोई रहती थी। जब आप वहाँ से चले गए तो मुझे हर तरफ आप ही दिखाई देते थे और आपसे किए गए बात और शैतानियाँ हर तरफ नज़र आती। मैंने सोचा कि आप आएंगे तो मैं आपसे बोलूँगी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर आपने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया। मैंने आपका बहुत इंतज़ार किया, पर किसे कहते, मुझे आपके बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैंने कई बार सोचा कि मैं शादी नहीं करूँगी, पर लड़की होने के कारण मैं अपने माँ पापा को मना नहीं कर पाई और 2 साल के बाद मेरी शादी हो गई। आपको मना करने की सज़ा मुझे मेरे पति ने पहली ही रात को दे दी। उन्होंने किसी और से प्यार करने का बताकर और वह फूट फूट कर रोने लगी। दीपक परेशान हो गया और कहा, तुम्हारे साथ क्या हुआ बाबू, मुझे कुछ बताओ ना, मैं भी सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे बहुत सारे तस्वीरों को गौर से देखा है, मैंने कहीं भी तू खुश नहीं दिखाई देती। वो कैसा बेरहम इंसान है जो तुम्हें प्यार नहीं करता। तुम्हें देख कर तो लगता ही नहीं 14 बरस बीत गए, अभी तक तुम वैसी ही दिखाई देती हो। शामली ने कहा, शादी के बाद जब आकाश ने मुझे सब कुछ बताया तो मैंने उनसे कहा कि शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने पिताजी का डर बताया। तो इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी।
उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। मैंने उनकी बहुत देखभाल की, पर उन्हें मुझसे कभी वैसा प्यार नहीं हुआ जो मैं चाहती थी। 3 साल तक मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। मैंने बहुत जिद से अपना एक बेटा लाया। आकाश को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बस सामान लाकर दे देता, बाकी वैसा कुछ भी नहीं था। मेरे ससुराल में परिवार तो बहुत बड़ा है, पर किसी को कुछ मतलब नहीं, इसलिए मैं किसी को कुछ कर भी नहीं पाती। कोई भी शादी पार्टी उनके साथ आज तक कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता। दीपक, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। आपको 12 साल की बातें थोड़ी ही देर में कैसे कह दूँ, बोलिए। पर मैंने उसे प्यार करने की सारी कोशिशें की। अचानक से रागिनी बोली, दीपक, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? क्या तुम ये सिगरेट छोड़ नहीं सकते? देखो, मैं आ गई हूँ ना, तुम्हारी शामली। तुम जब चाहो मुझे अपने मन की बात बता सकते हो। मैं भी मन से तुम्हारी ही हूँ। दीपक, मैंने तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें बहुत याद किया। मैंने बहुत सारे सपने देखे, माँ, पिताजी और तुम्हारे भाई बहन सभी शामिल होते थे। उसमें मैं सच बोल रही हूँ। दीपक, मेरा यकीन करो, मैं भी तुमसे प्यार करती थी और मैंने मजाक से कहा था। सब इन 14 सालों में मैंने कभी भी तुमसे अपने आप को अलग नहीं पाया। मैं वो पहला एहसास अभी भी नहीं भूल पाती जब तुमने मेरे अंदर प्यार जगाया। जब हम अचानक से तुमसे टकरा गए थे और तुमने मुझे पकड़ लिया, और उस दिन जब मैं बालकनी से देख रही थी तो तुम मुझे प्यार से देख रहे थे और अचानक से गायब होकर मेरे पास आकर पीछे से पकड़ लिया और मुझे किस किया था। अचानक से मैं घबरा गई थी। लव यू दीपक, मैं तुम्हारे उस प्यार को आज तक नहीं भूल पाई हूँ। आज भी मिस करती हूँ उन पलों को याद करके ही तो मैं जिंदा हूँ, वरना अब तक मर जाती तुम्हारी सामने। चुप करो, जब से तुम्हारा बकवास सुनते जा रहा हूँ। अब से मेरे रहते तुम मरने की बात मत करना, या तो मुझसे बात ना करना, समझी? दीपक ने बड़े ही प्यार से शामली को डांटा। दीपक जैसे जैसे आकाश के बारे में जानता, उसे बहुत गुस्सा आता। वो पहले ही दिन से उसे भाई बना लिया था और जैसे जैसे वो जानता गया उसका गुस्सा बढ़ता जाता था। दीपक सोचता था कि पैसे की प्रॉब्लम ही बहुत बड़ी होती है, पर यहाँ तो पैसा होकर भी परेशानी था। कहते हैं जब एक मर्द की जेब में पैसा है तभी उसे अच्छा लगता है, और एक औरत के लिए उसका पति जब उसकी बड़ाई करे तो वो खुश रह सकती है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है और दोनों के दोनों में यही प्रॉब्लम थी। शादी के पहले हंसने खेलने वाली शामली आज उदास रहती थी और दीपक भी समय के साथ मुरझा गया था। उसके होठों पर हंसी के बजाय सिगरेट के लस लेने के वजह से काले पड़ गए थे। शामली के बार बार मना करने की वजह से वो धीरे धीरे कम करने की कोशिश करने लगा। इसी तरह शामली भी उसके साथ बातें करते करते हंसने, मुस्कुराने लगती और खुश रहने लगी। अब उसे जब भी अच्छा लगता गाना भी पहले की तरह गाने लगी और सजने संवरने भी लगी। जब भी उसका मन करता तरह तरह की अपनी तस्वीरें मोबाइल से खींचती और दीपक को व्हाट्सएप कर देती। दीपक भी उसकी तस्वीरें देखकर अपना सारा गम भूल जाता। दीपक और शामली दोनों एक दूसरे से सिर्फ बातचीत करके ही अपने दायरे में रहकर एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। एक दिन दीपक अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तब उनके दोस्त बोल रहे थे, ये रागिनी तो देखने में सीधी लगती है, लेकिन इसके कितने सारे फ्रेंड हैं, कहीं ना कहीं तो सेटल जरूर होगी। आजकल की लड़कियां दिखती कुछ और है, होती कुछ और है। सामने से देखने में तो सीधी लगती हैं और फेसबुक पर अपना स्टाइल दिखाती हैं। दीपक से यह सब सुना नहीं गया और वो अपने दोस्तों से झगड़ा करने लगा। तो एक ने कहा, क्यों, तेरी कोई लगती है क्या? दीपक जोश में कह बैठा, हाँ, मेरे दिल पर राज करने वाली है वो, जिसके लिए मैंने अभी तक शादी नहीं किया, समझा? भाभी है तेरी, अगली बार अगर कुछ कहा ना तो तुम्हारी खाल खींच लूँगा, समझा? उनके दोस्त उस पर हंसने लगे। अभी होश में आ जा, समझा? सोया है क्या? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही तुम्हारी पत्नी है, वो किसी और की पत्नी है। और सभी जोर जोर से हंसने लगे। उस दिन दीपक गुस्से में जाकर शराब पी लिया और शामली से फ़ोन पर बात कर रहा था और उसके लड़खड़ा रहे थे। दीपक ने शामली से कहा, और क्या क्या राज छुपा है तुम्हारे अंदर? हो सके तो समय रहते ही मुझे बता देना। ये सब सुनकर शामली हड़बड़ा गई और उसने फ़ोन काट दिया और फिर वीडियो कॉल कर दिया। दीपक को इस रूप में देखकर उसे गुस्सा भी आया, पर वो अपने आप को संभाल कर उसे पहले समझाई और बोली, दीपक, आप अभी होश में नहीं हैं, आप ऐसा क्यों किए?
मैं नहीं जानती, आप मेरी आंखों में देखिए और बोलिए, क्या मैं कुछ भी गलत कर सकती हूँ? दीपक नशे में था, वो कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था। सामने से माफ़ी मांग रहा था कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। श्यामली उसे समझा कर घर जाने को कहती है और वो घर चला जाता है। उसके बाद वो सोचने लगती है, ठीक ही तो कहता है दीपक, आखिर मुझे क्यों आना पड़ा फेसबुक पर? और वो अपने ख्यालों में खो जाती है। अपने ऊपर लगातार वर्षों से आकाश का यही सब बर्ताव देखकर स्वयं भी परेशान हो गई थी। इसलिए वो देखना चाहती थी बाकी सब लोगों में और उसमें आखिर क्या अंतर है। और भी बहुत सारे सवाल थे उसके मन में जो उसका पीछा नहीं छोड़ती। फेसबुक पर बहुत सारे कमेंट को देखकर भी आकाश को कभी कुछ नहीं होता। वो कहता, आखिर तुम में ऐसा क्या है? बस यूं ही लिख देता है। बेचारा वो समझ नहीं पा रही थी कि सच में लोग उसे मैसेंजर में हाय हेलो क्यों करते हैं। जब ऐसे लोगों को अपनी वाइफ दिखाई नहीं देती तो उन्हें किसी और लड़की से प्यार कैसे हो सकता है? ये सब कुछ और ही दर्शा रहा था। वो अपने पति के बारे में भी सोचने लगती। ऐसा इंसान तो सिर्फ शारीरिक सुख के लिए ही जीवन साथी बनाता है, वरना उसे किसी भी से प्यार नहीं हो सकता। अगर वह किसी भी लड़की से प्यार करता तो मेरा इतना ख्याल रखने के बाद क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं कर सकता? फेसबुक पर आने के बाद रागिनी का विचार कुछ बदलने लगा और उसके ख्याल कुछ अलग सोचने लगे। वो सोचने लगी, आखिर बाहर के लोग किसी और लड़कियों को कमेंट क्यों करते हैं और लड़कियां भी उन्हें थैंक यू और वेलकम कहने से पीछे नहीं हटती हैं। तो क्या इसमें सिर्फ लड़के ही बुरे होते हैं? नहीं, इसमें हमारी फैमिली की भी गलतियां होती हैं, जो अपने परिवार की ठीक से देखभाल नहीं कर पाते। जब आकाश के पिता ने उसकी शादी रागिनी से कर दी तो उसमें उसका क्या गलती था जो आकाश उसे प्यार नहीं करता था? अगर ऐसा था तो उसे शादी नहीं करना चाहिए था, और शादी कर लिया तो उसे अपनी पत्नी का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए था। दोस्तों, अगर इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान अगर हर पति पत्नी रखे तो किसी की भी पत्नी प्यार पाने के लिए अपना पहला एहसास को भी भूल सकती है। अगली सुबह रागिनी बहुत परेशान थी। वो सोच रही थी ये सब कैसे ठीक होगा। वह दीपक के बारे में परेशान हो रही थी, पता नहीं कैसा है। मन में सोच रही थी कि मैं अब दीपक की शादी करा कर रहूँगी। ज़रूरी नहीं कि शादी के बाद उसके जीवन में खुशी नहीं आएगी। सब लोग एक से नहीं होते हैं, सब ठीक हो जाएगा। और दीपक से बात करने का टाइम हो रहा था और वह उसके फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। अनुभव कहता है, चुप रहना ही अच्छा होता है। मुश्किल रास्तों से वो घबराए, मुश्किल राहों अक्सर खूबसूरत मंजिल तक ले जाता है। दीपक और शामली बहुत दिनों तक एक दूसरे से बातें करते और अपना सुख दुख बांटते रहते थे। दीपक के घर में गरीबी होने के कारण पैसों की हमेशा तंगी रहती थी। उसके बावजूद उसके घर में लोग जैसे तैसे एंजॉय करके मुसीबत बढ़ाते रहते थे। वो हमेशा परेशान हो जाता था और जाने अनजाने जब भी शामली उससे बात करती तो आसानी से गुस्सा हो जाता। एक बार शामली उसकी माँ से बात की फ़ोन पर। वो जानना चाहती थी कि आखिर सही ढंग से बात क्या है, और सब कुछ पता लगाने के बाद शामली सब समझ गई। पहले उसने दीपक को शांत और खुश रखने की कोशिश किया और उसकी सिगरेट भी कम करवाई। धीरे धीरे दीपक को लगने लगा कि उसका भी इस दुनिया में कोई है जो उसके बारे में सोचता है, और उसे ये भरोसा मिलने पर वो अपनी शादी के लिए तैयार हो गया और बोला कि जैसे इतना साल गुजर गया है, मुझे कुछ टाइम और दो, मुझे समझो, मैं तुम्हारी बात ज़रूर मानूंगा। वो गुस्से में आकर कभी कभी श्यामली से दूर भागता और अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता, पर श्यामली जब सब समझ जाती है और उसे टालकर प्यार से बात करती है, उसे मना लेती है, फिर सब ठीक हो जाता है। श्यामली के दोनों बच्चे भी बड़े हो रहे थे, पर आकाश वैसा ही था। श्यामली अपने दोनों बच्चों के लिए परेशान रहने लगी, उसकी पढ़ाई के बारे में सोचने लगी और उसका भी ध्यान देने लगी। इस दौरान वो अपने आप को कम ही ध्यान दे पाती थी। धीरे धीरे 2-3 साल बीत गए। श्यामली का बीच बीच में तबीयत हमेशा ख़राब होते ही रहता था। आगे चलकर उसे सांस की प्रॉब्लम हो गई। दवाई के बगैर एक दिन भी रह नहीं पाती थी। फिर भी आकाश को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस दवाई टाइम से ला देता था श्यामली के कहने पर। दीपक को ये नहीं पता था। धीरे धीरे दीपक का दुकान भी बहुत अच्छा चलने लगा और वो खुश रहने लगा। अब उसे भी सपने देखने में मन लगने लगा और वो श्यामली से बात करने के बाद में अकेला महसूस करता और निजी कामों में भी उसे परेशानियां बढ़ने लगी। उम्र भी हो रहा था। इन सबको देखकर जब एक लड़की का रिश्ता आया तो देखने के लिए तैयार हो गया। लड़की बहुत सिंपल ही थी,
तो वो मना नहीं कर पाया और श्यामली को उसकी फ़ोटो दिखा दिया। उसके घर में भी सभी चाहते थे उसका शादी हो, तो आखिर वो तैयार हो गया। कई बार श्यामली से उसके बारे में पूछा तो तुम कुछ उदास क्यों रहने लगे हो, तो वो अपने बच्चों के बारे में बता कर बात को टाल दी। दीपक की शादी का दिन करीब आ गया। वो चाहता श्यामली भी उसकी शादी में आ जाए, पर यह संभव नहीं था। वो आकाश से कैसे बताती, ये बोलकर बात को टाल दी। पर सच्चाई तो ये था कि वो अपने आंखों से अपने सपने की किसी और को दे रही थी, और ये वो कैसे देख सकती थी। अंदर ही अंदर वो घुट रही थी, पर इस बात से खुश थी कि उसका दीपक को कोई तो संभालने वाली होगी। कविता नाम था उसका, और शादी के पहले ही दिन वो किसी लड़की के जीवन में दुख नहीं देना चाहती थी। ये सब सोचकर मना कर दिया और बोली, दीपक घबराते क्यों हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे दिल में। मैं वीडियो कॉल करूँगी और उस दिन आपको देखूँगी। आखिर मेरा दीपक दूल्हा बनने वाला है और ये इसके लिए बहुत बड़ी बात है। सोच रही थी और उसके आंखों से झरने बह रहे थे, पर वो खुशी के थे। कुछ दिन पहले ही आकाश उसे बताया था कि उसका ट्रांसफ़र होने वाला है फिर से, और वो कहीं और शिफ्ट होने वाली है। इसलिए भी रागिनी चाहती थी कि कुछ दिन में दीपक को शादी हो जाए, ताकि वो आराम से कहीं और रह सकती थी, अपने पहले एहसास के साथ जिसने उसका साथ अभी तक दिया था, जो हर मुसीबत में उसके साथ उसके ख्वाबों में आकर कहता था, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। सच्चा प्यार हमेशा एक दूसरे की खुशी चाहता है और उसका साथ हमेशा देता है। रागिनी का उम्र भी 35 से ज़्यादा हो रहा था। वो भी अपनी शादी का अच्छे समय गंवा चुकी थी। अब वो भगवान के भरोसे सब छोड़कर बस अपना जीवन व्यतीत करने लगी, और समय देखकर वो दीपक को बता दी कि उसे छोड़कर अब वो दूसरे शहर जाने वाली है। दीपक थोड़ा उदास हो गया, पर कुछ कर नहीं सका। मुझे पता ही नहीं चला श्यामली कब 4 साल बीत गए। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। श्यामली हंसकर बोली, बुद्धू तुम्हारी वाइफ के रूप में मैं ही तो हूँ। तुम जितना उसे चाहोगे मुझे खुशी मिलेगी। तुम खुश होगे तो मैं भी अपने आप ही खुश रहूँगी। कहते हैं प्यार में ये बात बहुत महत्व रखता है, जिसे चाहो उससे कुछ मत चाहो। देखते ही देखते हुए समय भी आ गया। आकाश का ट्रांसफ़र हो रहा था। आकाश और रागिनी और दोनों बच्चे कहीं और जा रहे थे। रागिनी ने दीपक को फ़ोन करके उसे लास्ट बार देखने की ख्वाहिश की और कहा, मैं जा रही हूँ, मुझे विदा करने नहीं आओगे ना। दीपक, बस एक बार में तुम्हें दूर से ही सही देखना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे मिलने स्टेशन आ रहे हो, बोलो। दीपक ने भी भरा हुआ स्वर में जवाब दिया, इतनी जल्दी? हाँ ज़रूर आऊँगा, और फ़ोन काट दिया। दूसरे दिन श्यामली अपने दीपक को छोड़कर उससे दूर जा रही थी, और दीपक उससे मिलने के बाद जब घर आया तो बहुत उदास था। तभी उसकी पत्नी कविता हाथ में पानी का गिलास लेकर आई और उससे कुछ बोली। दीपक को उसमें श्यामली ही नजर आ रही थी, और वो उसे गले लगाकर रोने लगा और बोला, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।